श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिरडी पहुंचने के लिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं और कैसे हम जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो 3 रेलवे स्टेशन हैं, जहां पहला स्टेशन है साईनगर शिरडी। यहाँ से बाबा का मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, बट इसकी टिकट ट्रेन्स डायरेक्ट अवेलेबल कभी कभार नहीं होती हैं। तो आप दूसरा स्टेशन ले सकते हो जो कि है कोपरगांव। यहाँ से बाबा का मंदिर सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे है और बाहर ऑटो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तीसरा स्टेशन है मनमाड़ जंक्शन। इंडिया के हर स्टेट के कहीं भी स्टेट से आपको ईजिली इस स्टेशन की टिकट आपको मिल जाएगी, जहाँ से बाबा का मंदिर है 58 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से बस ऑटो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इन 3 स्टेशंस पे आराम से उतर के आप बाबा के मंदिर इजीली पहुंच सकते हो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब मेरी जर्नी बाबा के मंदिर तक की कैसे रही, कितना पैसा खर्च हुआ, सारी चीज़ें अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने छोटू सा बैग पैक कर लिया है, क्योंकि एक दिन के लिए ही हमें बाबा के मंदिर शिरडी में रुकना था। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग निकल चुके हैं। हमारी जो ट्रेन थी वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से थी, तो यहाँ, और वो भी रात के 11 बजे की। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया है ऑटो और सीधा हम लोग पहुँचेंगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम स्टेशन आ चुके हैं। और ट्रेन लगी हुई थी और ट्रेन के अंदर मैं बैठ चुकी हूँ। खाना हम घर से ही खाकर आए थे, क्योंकि 11 बजे की ट्रेन थी, पता था, तो घर से ही खाना खाकर आए। थोड़ी देर बैठे और उसके 5 मिनट में ही हमारी ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चल गई। जर्नी हमारी काफ़ी लंबी थी शिरडी की। अगले दिन हम 5 साढ़े 5 बजे हमें कोपरगांव पहुंचना था। तो रात को तो मैं ट्रेन में सो गई, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। और सुबह मैं उठी तो भोपाल जंक्शन तो मैं क्रॉस कर चुकी थी, जो कि एक बड़ा स्टेशन था, और मैंने सोचा था कि वहाँ से मैं कुछ खाने पीने का सामान ले लूँगी, बट नींद के चक्कर में वो स्टेशन काफ़ी जल्दी भी आ गया। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खाने के लिए कुछ रखा नहीं था। और मैं ये सोच रही थी, बाहर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे थे, व्यूज़, उसको देखते देखते मैं ये सोच रही थी कि क्या मंगाऊँ, क्या खाऊँ। तो सोचा कि पहले चल के फ्रेश हो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फिर देखेंगे। और अगला स्टेशन जो था वो पूरे 2-2.5 घंटे बाद आने वाला था, जो थोड़ा बड़ा स्टेशन था। और महाराष्ट्र में भी हम 2:30 बजे या 3 बजे के करीब ही एंटर करते। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जब भूख लगी होती है तो आपके दिमाग को वैसे ही नहीं समझ में आता कि आपको क्या खाना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये गन खाया, चिप्स, और ये लिटिल हार्ट्स पैक्ड फूड और चिप्स और ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। बट कभी कभार जब भूख लगी हो तो क्या कर सकते हैं इंसान, और वो भी ट्रेन में तो और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। पूरे 1 घंटे बाद हमको ये पराठा मिला आलू का, जो कि हमने ट्रेन से ही ऑर्डर किया, मेरी बहन ने ही मंगवाया था। मैं हमेशा ट्रेन के खाने को अवॉइड करती हूँ, और मैं सही करती हूँ, क्योंकि ट्रेन का खाना कभी अच्छा नहीं होता। एक तो ये पराठा इतना मोटा, जला हुआ अलग से। बस इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी थी, जो थी कि ये पराठा बहुत गरम गरम था। उसके अलावा मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। बट भूख हमें इतनी लगी थी कि पूरे घंटे हो गए थे, उस चिप्स से कितना ही पेट भरता। तो हमने ये आलू का पराठा सोचा कि मंगाए। और हाँ, ये आलू का पराठा 200 रुपये का है, तो 2 आलू के पराठे हमको 400 रुपये के पड़े। अच्छा खासा लूट लिया बिना रेट पूछे। हम लोगों ने ऑर्डर किया था, आप लोग ये गलती मत करना। साथ में ये अचार देते हैं, और ये छोले की कुछ ऐसी तरी वाली सब्ज़ी है, और जिसके साथ मैंने 1-2 बाइट खाई होगी, और मैं नहीं खा पाई, मैंने दे दिया। फाइनली हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके थे। और यहाँ पे आहा, वड़ा पाव, जिसका मुझे तब से इंतज़ार था, क्योंकि मैं शिरडी तीसरी बार आ रही हूँ। मुझे पता था कि आगे ट्रेन के रास्ते में आपको वड़ा पाव ज़रूर मिलता है। और साथ में ये मैंने खाई घुघरी चने वाली, वाह, मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट हमारा कोपरगांव आने ही वाला था, तो उससे पहले मैंने ये चने के मज़े लिए, बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार, मज़ा आ गया। अब हम उतर चुके हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बाहर निकलते ही आप लोगों को काफ़ी ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और हाँ, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। रेट कुछ और होते हैं और बोलते कुछ और है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इनकी बातों में आते हो, नहीं आते हो। बहुत हाई रेट बोलते हैं। हमको पहले एक अंकल मिले थे, उन्होंने भी हमें ये समझाया कि आप इनकी बातों में मत आना। अरे इस वाले में नहीं, छोटे वाले में ऑटो में जाना। ऑटो पर्सनल जाता है। पर्सनल कितना? 700। 700 सेविंग में 100 रुपीज़ आवर। ओह, वो तो 50 बोल रहे थे। कितना महंगा। और इसमें कितना 100 रुपीज़। ना ना ना, 50 से 100।
नहीं है भैया, तीसरी बार शिरडी आ रहे हैं, तीसरी बार। तो यहाँ आपने सुना किस तरीके से लोग ये बेवकूफ़ बनाते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 30 रुपये में कोपर गाँव पहुँच गई थी शेयरिंग ऑटो में, और अब इन्होंने 50 से 100 रुपये कर दिया है और रिज़र्व ऑटो के 700 रुपये कर दिए हैं। बट हमने इनकी बातों में हम नहीं आए और हमने 400 रुपये करवाए, क्योंकि हम रिज़र्व करके गए, क्योंकि शेयरिंग में ये लोग बहुत टाइम लगा रहे थे बिठाने में। हमें टाइमली रूम होटल पे पहुंचना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 400 रुपये करवाए रिज़र्व के और हम निकल गए। मैं 2017 में आई थी पहली बार। हाँ, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ ना। उसके बाद ही लॉकडाउन लगा था, तो हमें हार्डली कोई 20 से 25 मिनट भैया थे, उसने हमें छोड़ा था। क्योंकि पहले रास्ता भी अच्छा था दीदी। पर 40-50 मिनट तो ज्यादा कर दिया अब। उतना हो जाएगा ना, रास्ता देखो ना आगे। मैं सही कह रही थी कि श्रद्धालु आ रहे, थोड़ा यहाँ की गवर्नमेंट को ठीक कर देना। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया से बात करते करते हम गए कि वो हमें बता रहे थे किस तरीके से शिरडी में चेंजमेंट हुई है और यहाँ की रोड्स बहुत ख़राब हो गई हैं। पहले 25 मिनट्स लगते थे, अब 45 मिनट्स लगते हैं। तो रास्ते में चलते चलते सबसे पहले हमको ये मंदिर मिला, साईं बाबा तपोभूमि मंदिर, जहाँ पे बाबा ने बैठ के काफ़ी समय तक तप किया और उसके बाद वो आगे शिरडी के लिए प्रस्थान किए थे। साथ में ये गोदावरी नदी, जो कि आपको नासिक में भी देखने को मिलती है। और ये पूरी जर्नी क्रॉस करते करते हम पहुंच गए अपने होटल रूम में, जहाँ पे घुसते ही सबसे पहले बाबा के दर्शन हुए। जगह जगह बाबा की मूर्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे हाथ जोड़कर मैं निकल गई ऊपर अपने रूम के लिए। और यहाँ की लिफ्ट जो थी वो थोड़ी अलग तरीके की सी थी। ऐसी वाली लिफ्ट्स मैं पिक्चरों में देखती थी, और इतने एक्साइटमेंट में मैं इसको खोल रही थी ना कि क्या अपने हाथ पे मैंने चोट मार लिया। मैं कहती अरे ये जाली वाली लिफ्ट थी, तो मैंने पिक्चर में देखी थी, और यहाँ लग गई मेरी हाथ में चोट। उसके बाद मैं गई ऊपर रूम की। तो इस रूम का रेट पड़ा एसी के साथ हमको 1200 रुपीज़। और रूम में घुस के हमने डिसाइड किया कि फटाफट आज थर्सडे है तो हम बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो मेरी बहन भैया से डिटेल्स ले रही थी जो रूम क्लीन करने के लिए आए थे कि कितने बजे तक मंदिर खुला रहेगा, सारी चीज़ें। तो 9:30 तक मंदिर के दर्शन लास्ट होंगे। और यहाँ पे दर्शन करने के अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि मैं आपकी वीडियो को लास्ट में बताऊँगी डिटेल्स में कि जल्दी दर्शन कैसे होंगे। जो कि इस बार शिरडी में ये कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है। जब मैं पहली बार शिरडी आई थी तब तो काफ़ी देर तक 3 घंटे की लाइन लगाकर शिरडी में दर्शन किए थे। अब बहुत सारी चीज़ें इजी कर दी हैं। ये हमारा क्यूट सा रूम है और बहन कपड़े निकाले थे चेंज करने के लिए। चलिए मैं भी फटाफट रेडी होती हूँ। यहाँ पे मैं नहाकर आ चुकी हूँ, मतलब हम दोनों नहाकर आ चुके हैं, वो रेडी हो चुकी है। और ये सिंपल सा नाइट सूट मैंने पहना है, दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से, जो जाके मैंने सरोजनी मार्केट से ख़रीदा है इसे। और अभी आज थर्सडे का दिन है, तो हम सोच रहे हैं कि बाबा के दर्शन हो जाए। और बाबा के दर्शन अगर हो गए, 9:30 तक ही मंदिर खुला रहेगा। दर्शन हो गए तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद साई प्रसाद जाकर भी खाएंगे हम। तो फटाफट चलते हैं, खड़े हो। तो ये है गाड़ी जो यहाँ से फ्री सेवा चलती है साईं बाबा के मंदिर तक, और इसमें हम लोग बैठेंगे, मंदिर तक छोड़ेंगे हमें। चले। तो होटल वालों की जो गाड़ी जाती है वो मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे उतारती, आधा किलोमीटर मान लो। और यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए शॉप पे जो लोग खड़े रहते हैं उनसे तो आपको बहुत सावधान रहना है। हम लोग तो फंस ही गए। यहाँ पे हमने काफ़ी सारा सामान खरीद लिया। उन्होंने बोला आज का दिन अच्छा है, थर्सडे बाबा को माला चढ़ाओ। और मूर्तियाँ तो मुझे छोटी छोटी लेनी ही थी। फिर ये प्रसाद लो, मतलब सीधा कि आप यहाँ जूते रखोगे तो आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा। और ये रहा सामने बाबा का मंदिर, जहाँ से लाइन लगेगी बाबा के मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। पालकी के दर्शन भी हुए। फ़ोन तो अंदर अलाउड होता नहीं है स्ट्रिक्टली, बिल्कुल, तो कोई वीडियो शूट हुई नहीं। बट आज थर्सडे के दिन बहुत अच्छे से माला भी चढ़ाई हमने। बाबा के ग्लास की समाधि कहते हैं, समाधि, वहाँ ग्लास के ऊपर माला भी चढ़ाई। चरणों ग्लास थी नहीं, आज थर्सडे को ग्लास नहीं होता है, समाधि से ग्लास हटा देते हैं, तो माला थर्सडे वाले दिन चढ़ा सकते हैं। और हमने क्या कहते हैं पालकी के दर्शन भी करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी डिटेल में मैं बताऊंगी सारे दर्शन इतनी जल्दी हमें कैसे हो गए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद खाने, जिसका टोकन हमने ले लिया है। 10 बजे तक ही वो ओपन है और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट। देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। इतना सुंदर मेला लगा पड़ा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और इधर की तरफ ही हमें प्रसाद खाने के लिए जाना है, चलते हैं। साईं प्रसादालय में एंटर करते ही बाबा की ये इतनी सुंदर सी मूर्ति दिखती है, जहाँ पे बाबा खाना बनाते हुए पकाते हुए दिखते हैं। और बाबा खाना सच में इतना स्वादिष्ट बनाते थे ना, वो आप यहाँ का खाना खाकर ही
पता लगा सकते हो। मतलब इतना टेस्टी खाना, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं ऐड करी जाती, बट इतनी भीड़ उमड़ती है यहाँ पे खाने के लिए, चाहे लोगों को कितना लेट हो रहा हो फिर भी लोग आते हैं खाने के लिए। और जितने लोगों ने टोकन ले लिया है, चाहे कितनी भी लेट हो, ये लोग उतने लोगों को खाना खिलाकर ही भेजते हैं। कह रहे थे 10 बजे तक बंद हो जाएगा ये, लेकिन नहीं, अभी भी हमारे पीछे भीड़ आ ही रही थी और काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ पे हमने अपना टोकन चेक करवाया। यहाँ टोकन चेक करा के अंदर देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे हम लोग बैठ गए, काफ़ी लोग ऑलरेडी खाना खा रहे थे और इधर की साइड खाली करी थी जहाँ पे हम लोग बैठे। और बाबा का खाना, दाल क्या, कढ़ी क्या, चावल क्या, हर चीज़ में स्वाद है। ऐसी कढ़ी मैंने अपने जीवन में ना बनाई है ना खाई है। और बाबा सच में हर चीज़ को मिक्स करके खाना बनाते थे और सच में बहुत टेस्टी था। और साथ में ये दिया है बहुत ही प्यारा सा, मतलब स्वादिष्ट सा गुड़। तो यहाँ पे मैंने खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद यहाँ बाहर निकल गए हम यहाँ की लोकल मार्केट्स में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। कुछ बैंगल्स, इयररिंग्स बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से ख़रीद ली। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट का सामान भी लगता है। यहाँ पे सैंडल्स, जूतीज़, मोजरीज बहुत सारी लगी थी जो कि बहुत अच्छे प्राइस में थी। मैंने ख़रीदा तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ की जर्नी तो मेरी ख़त्म हो गई, बाबा के दर्शन हो गए। अब हम जाएंगे होटल रूम में। तो साईं बाबा का प्रसाद खा के हम लोग निकल गए अपने होटल की ओर। और जो डिटेल्स की बात मैं कर रही थी कि बाबा के दर्शन इतनी जल्दी कैसे हुई, तो वो भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। ये स्टार्ट तो बहुत टाइम से हो गया है, बट मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया है। ये शिरडी में जब हम बाबा के मंदिर की ओर जाते हैं तो वहाँ गेट नंबर 7 है और एक गेट नंबर 6 है और भी गेट नंबर्स हैं। तो गेट नंबर 7 से नॉर्मल पीपल्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं। और गेट नंबर 6 से वहाँ एक काउंटर है, वहाँ पे एक टोकन बनता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। वहाँ से आपको टोकन बनवाते हुए एक कार्ड, एक पर्ची जैसा बनेगा। वहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेंगे वो लोग, और कैश ही पेमेंट होती है वहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, क्योंकि फ़ोन आप पहले ही जमा करवा देते हो। 200 रुपीज़ का वहाँ पे आप अपना कार्ड बनवाते हो और उस कार्ड को लेकर चेकिंग करा के आपको एक अलग डोर से उस लाइन में भेजते हैं जहाँ से कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ खाली खाली जगह होती है। वहाँ से आप सीधा बाबा के मंदिर की तरफ पहुँचते हो। और वहाँ से जो नॉर्मल पीपल गेट नंबर 7 से आ रहे होते हैं वो भी सीधा मंदिर के पास एक साथ हो जाते हैं। वहाँ से आपको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए बस। तो ये एक न्यू स्टार्ट हुआ है, काइंड ऑफ VIP दर्शन जैसे होते हैं कि आपको एक अलग से करा रहे हैं, वैसे ही है कुछ। बट VIPs में तो सीधा आपको बाबा के पास ही खड़ा कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बस 40 मिनट या 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के दरबार तक आपको खाली मिलेगा, एकदम जो रो होता है ना खाली। वरना मैं जब आई थी तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तो लगे ही थे रो में खड़े खड़े और बाबा के दर्शन करने में। तो ये चीज़ इन्होंने इस बार ऐसे कर दी है, जिसको पैसे पे करके दर्शन जल्दी करने हैं, जल्दी जाना है, तो वो आराम से कर सकते हैं। काफ़ी लोग थे जिनके अगले दिन की ट्रेन थी तो वो इसी में थे। और शनि शिमनापुर में भी ऐसे ही कर दिया इन्होंने पैसे वाले, और त्र्यंबकेश्वर में भी इसी तरीके कर दिया। तो हमारे दर्शन इसीलिए ईजिली हो गए आज आराम से, बहुत जल्दी, और हमने प्रसाद भी खा लिया। अब हम जा रहे हैं रूम पे। बाकी का व्लॉग आपको कल हमने क्या किया वो आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक इस व्लॉग को करना बहुत सारा लाइक। बाय बाय, ओम साई राम।